Good morning, dear students. Today we will discuss informatics practice of class 12th, chapter 4 network security. नेटवर्क सिक्योरिटी डिस्कस करने जा रहे हैं हम। इससे पहले आपने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड की वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स होता क्या है? नेटवर्क में मीन्स एक जगह से दूसरी जगह डेटा के शेयर करने में जो एक सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से आपका डेटा हैक ना हो जाए, ठीक है, आपका डेटा चोरी ना हो जाए, थेफ्ट ना हो जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उन सभी को हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईमेल। ईमेल क्या होता है? तो ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। इसका यूज़ होता है डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि ऑनलाइन डेटा को कहीं से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कि मैसेज वगैरह, फोटोज, इमेज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने के लिए इसका यूज़ होता है थ्रू अ कम्युनिकेशन नेटवर्क यूजिंग द कंप्यूटर या मोबाइल से भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल भी इट इज़ अ टाइप ऑफ पैलमटॉप, ये भी आपका एक मोबाइल कंप्यूटर ही हो गया है आजकल, है ना। तो अब देखते हैं कि ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला कि ईमेल का एडवांटेज सबसे पहला ये है कि ये चीप है, बहुत ही सस्ता है, ठीक है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना हो, अगर आप उसको किसी भी पोस्ट ऑफिस वगैरह से या किसी और दूसरे कुरियर से भेजेंगे तो शायद आपको 10, 20, 50, 100 रुपये लग जाएं, पर इसमें 1 रुपये से भी कम में आपका डेटा चले जाता है। नेक्स्ट, ये फास्टेस्ट है। ये पलक झपकते आप यहाँ पलक झपका और आपका डेटा कितनी भी दूर पहुँच जाता है, बहुत ही फास्टेस्ट है। थर्ड, अटैचमेंट। इसमें आप कुछ भी अटैच करके डाल सकते हैं, आपका रिज्यूमे डाल सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं, आपके रिजल्ट डाल सकते हैं, सारी चीज़ें अटैच करके इसमें फोटोग्राफ वगैरह डाल सकते हैं। पेपरलेस कम्युनिकेशन, सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये एक पेपरलेस कम्युनिकेशन है। इसमें ना किसी पेपर का वेस्टेज होता है, ना कुछ और वेस्ट होता है। पेपरलेस, विदाउट पेपर आपको सारी चीज़ें, और इसका प्रूफ और रिकॉर्ड भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका यही है कि इसके प्रूफ और रिकॉर्ड भी रहते हैं। आपने जो एक बार डॉक्यूमेंट भेज दिए वो आपके पास भी प्रूफ पड़ा रहेगा, और जिसको आपने भेजा उसके पास भी प्रूफ पड़ा रहेगा, ये घूमते नहीं, ठीक है। ये तो थे इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, लैक ऑफ प्राइवेसी। अब यहाँ पे प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू हो जाता है, ठीक है। कैसे कि अगर आपकी आईडी किसी और ने खोल ली तो आपका डेटा पूरा सारा का सारा वो देख सकता है। जनरली क्या होता था, आपने एक बार डेटा भेज दिया तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, तो आपका डेटा के कोई भी इशू नहीं होता था। यहाँ पे क्या है कि आपने जो डेटा भेज दिया तो भी वो आपके पास अवेलेबल है, किसी और ने आपकी आईडी वगैरह ओपन कर ली तो प्राइवेसी का इशू आ जाता है। लॉस्ट पासवर्ड, हो सकता है आप अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाएं, ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिर वो ईमेल खोलने में बड़ा इशू आता है। और फॉरगॉट करना, हर कोई जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो टेक्निकल व्यक्ति नहीं है, जिसको आइडिया नहीं है कैसे फॉरगॉट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बनाते हैं, तो उनके लिए तो ये भी इशू है। कई बार वायरस आ जाते हैं। ईमेल वायरस तो फेमस ही है, मतलब ईमेल में बहुत सारे ऐसे वायरस आ जाते हैं जिसको आप ओपन करेंगे और आपका सारा का सारा डेटा करप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बल्क मैसेजेस। ईमेल का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्पैम्स, यानी कि बहुत सारे लॉन्ग मैसेजेस आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, और जिसकी वजह से आपका सिस्टम कई बार जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपको ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा ईमेल आपके लिए सचमुच इंपॉर्टेंट है और कौन सा अननेसेसरी है, ठीक है। ये सारे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे हमारे ईमेल के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट आर हैकर्स। हैकर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि हैकर्स क्या होते हैं। हैकर्स आर दोज प्रोग्रामर्स हु आर एक्सपर्ट इन हैकिंग, मीन्स स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स। हैकर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि हैकिंग में परफेक्ट होते हैं। अब हैकिंग क्या? डेटा को चुराना, यूज़र से इन्फॉर्मेशन को, डेटा को चुरा लेना, थेफ्ट कर लेना, ठीक है, ये काम, स्टील कर लेना, ये किसका काम होता है? हैकर्स का। अब कौन कौन से टाइप्स के हैकर होते हैं ये भी देख लेते हैं। पहले टाइप के होते हैं वाइट हैट हैकर्स, मतलब ऐसे हैकर्स जो कि देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ऐसे हैकर्स जो कि लीगल काम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्रिमिनल को हैक करना हो, किसी फ्रॉडुलेंट को हैक करना हो, तो पुलिस वगैरह की हेल्प करने वाले, सीआईडी और अलग अलग फोर्स डिपार्टमेंट की हेल्प करने वाले ऐसे हैकर्स को हम कहते हैं वाइट हैट हैकर्स। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कंट्री को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। नेक्स्ट आता है ग्रे हैट हैकर्स। इनका कोई उद्देश्य नहीं होता कि हमें देश का भला करना है या देश का नुकसान करना है या लोगों का भला करना है, लोगों का नुकसान करना है। इनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, पैसा कमाना। पैसे के लिए अगर इनको लीगल काम दिया जाए तो ये लीगल भी कर लेते हैं, और अगर इनको इलीगल काम दिया जाए तो ये इलीगल भी कर लेते हैं। ऐसे हैकर्स को कहा जाता है ग्रे
हैट हैकर्स। नेक्स्ट आता है स्क्रिप्ट किडी। ऐसे लोग, छोटे मोटे लोग, नॉर्मल पैशनेट लोग जिनको हैक करने में मज़ा आता है, ऐसे लोग बहुत बड़े हैकर्स नहीं होते। ये लोग क्या होता है कि इन्हें बस हैकिंग का शौक होता है, इसलिए ये प्ले स्टोर से या अलग अलग जगह से छोटे मोटे टूल्स डाउनलोड करके छोटी मोटी चीज़ हैक करते हैं, जैसे वाईफाई का पासवर्ड वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें करने वाले ऐसे लोगों को कहा जाता है स्क्रिप्ट किडी। नेक्स्ट आता है एक्टिविस्ट। ये एक ऐसे स्पेशल टाइप के पॉलिटिकल हैकर्स होते हैं जो कि किसी भी एजेंडा को प्रूफ करने के लिए या फिर किसी दूसरे पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपनी पार्टी का कुछ शो ऑफ करने के लिए, इस टाइप के लिए अगर कुछ हैकिंग वगैरह करते हैं तो ऐसे हैकर्स को हम एक्टिविस्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों ने मुझसे स्पेशली डिमांड की थी कि उनको ईमेल से जो प्रीवियस डेटाज वगैरह हैं सेंड करने का, तो मैं उन्हें कर चुका हूं, और जिन लोगों को करना बाकी है तो उन्हें मैं आज कर दूंगा, आज सेम डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, ये देखिए हमारा जो मेन चैप्टर का नाम था, ये इस पे आए हैं हम। नेटवर्क सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टिंग द यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी नेटवर्क एंड डेटा। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, ये एक टाइप से ऐसा प्रोटेक्टिंग टूल होता है जो कि डेटा की यूजेबिलिटी को, यानी यूज़ करने को, रिलायबिलिटी को, यानी उस पर विश्वसनीयता, ट्रस्ट को, इंटीग्रिटी यानी कि उस पर काम करने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन को, और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। अब नेटवर्क सिक्योरिटी से हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम क्या चाहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी को, नेटवर्क को सिक्योर रख के। सबसे पहली बात कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब हम अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल, मेरा डेटा है मैं ही एक्सेस कर सकूँ, कोई इलीगल यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके, मेरी कुछ पर्सनल प्राइवेसी हो। नेक्स्ट आता है इंटीग्रिटी, जो इसके रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं उसको ये पूरा फॉलो करे, मतलब कि मैं यूज़र आईडी पासवर्ड डालूं तो मेरे साथ ही ओपन हो और किसी के लिए ओपन ना हो। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी, डेटा जो है वो हमेशा अवेलेबल हो, कभी भी वो डेटा डिस्ट्रॉय ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए। ये सारे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेटा नेटवर्क सिक्योरिटी को लेकर के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वायरस। अब देखते हैं हम कि वायरस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली बच्चे बड़ा जानना चाहते हैं वायरस के बारे में। वायरस इज ए करप्ट प्रोग्राम, एक ऐसा करप्ट प्रोग्राम होता है जो अनइंटेंशनली गेट इनटू द कंप्यूटर, जो बिना चाहे आपके पास कंप्यूटर में आ जाता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आए और ख़राब हो जाए, पर वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इट डिस्टर्ब द नॉर्मल ऑपरेशन, ये पूरे नॉर्मल ऑपरेशन को खराब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड कॉज डैमेज टू डेटा एंड प्रोग्राम, और आपके डेटा को और प्रोग्राम को और इन्फॉर्मेशन को सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, सभी को डिलीट कर देता है, सभी को अनओपनेबल कर देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के स्पेशली होते हैं वायरस। सबसे पहला वायरस है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईमेल वायरस। ऐसा वायरस जो कि ईमेल के साथ अटैच्ड करके इजीली भेज दिया जाता है और आपके पास रिसीव होते ही आप उसे ओपन करते हैं और आपका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। ऐसे वायरस को हम कहते हैं ईमेल वायरस। ठीक है, अब ईमेल वायरस में सबसे पहला एक वायरस आया था जिसने कि बहुत धूम मचाया था और उसने मतलब सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया था इवन। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइल वायरस। फाइल वायरस में मतलब क्या होता है कि ये पूरी की पूरी फाइल को करप्ट करने का काम करता है। मतलब आपने जैसे फॉर एग्जांपल, ये क्या होता है कि जैसे कोई एक ऐसा हैकर है जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, आपके पास कुछ प्रूफ है मान लीजिए, तो उन्होंने अगर ये वायरस आपके पास कहीं किसी न किसी तरीके से पहुंचा दिया तो आपकी पूरी का पूरा फाइल फोल्डर, सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रो वायरस। इसका यूज़ होता है स्पेशली आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट के डॉक्यूमेंट्स, इन सभी चीज़ों को डिलीट करने के लिए स्पेशली इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। देखिए पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, और ऑर्फिक यानी होता है यूजेस, मतलब एक ऐसा वायरस जो कि मल्टीपल यूजेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब किसी भी टाइप की चीज़ों को डिलीट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए जिन वायरस का यूज़ होता है उन्हें हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। लास्ट है हमारा बूट सेक्टर वायरस। देखिए बूट से आपको थोड़ी सी बात हिंट लग गई होगी कि ये स्पेशली हार्ड डिस्क को क्रैश करने के लिए, हार्ड डिस्क को खराब करने के लिए जो वायरस बनाया जाता है, उस टाइप के वायरस को हम कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। देखिए वैसे तो सभी वायरस अपने आप में बहुत ही खतरनाक होते हैं, लेकिन ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ये पूरे के पूरे हार्ड डिस्क को क्रैश कर देता है, जिससे आपका सभी डेटा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और फिर भी यदि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।